नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम पद की संकल्पना के विषय में चर्चा करेंगे। तो पद की संकल्पना क्या है? पद की संकल्पना को हम अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले किसी भी जो है किसी वाक्य का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है? पहले रूप यानी जो उसका रूप है, उस रूप के बाद शब्द, शब्द के बाद पदबंध और पदबंध के बाद उपवाक्य, उपवाक्य के बाद जो है वाक्य। और वाक्य इसका यदि एक साधारण शब्दों में कहें तो सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब ये कैसे समझेंगे कि हम ये वाक्य है? अब देखिए, मैं एक उदाहरण आपको अलग बताती हूँ, फिर मैं बुक के उस पर आती हूँ। जैसे कृष्ण के पीछे राधा दौड़ने लगी, ये एक वाक्य है क्योंकि इसमें एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ये वाक्य है। अब हम यदि इसी वाक्य को यदि हम इस वाक्य के उपवाक्य को देखना चाहें तो उपवाक्य कौन सा होता है? उपवाक्य उस वाक्य का वो सार्थक पार्ट होता है जो कि उसमें छिपा हुआ है, जिसके बिना वो वाक्य कंप्लीट नहीं हो रहा। वो जो है वो उपवाक्य है। जैसे राधा दौड़ने लगी, तो यहाँ पर राधा का दौड़ना मुख्य था। राधा दौड़ी के कृष्ण के पीछे राधा दौड़ने लगी है, तो ये बीच में राधा का जो स्थान है वो बीच में आया है वाक्य के, लेकिन यहाँ पर ये उपवाक्य बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इसके बिना वाक्य कंप्लीट ही नहीं हुआ। कृष्ण के पीछे राधा दौड़ने लगी। कौन दौड़ने लगा? जब तक ये बात नहीं आएगी तब तक वाक्य का सही अर्थ निकल करके सामने नहीं आएगा। अब मैं आपको आपकी बुक के उस पर ले जाती हूँ। इसमें उन्होंने उदाहरण दिया है, उस लड़के ने कुत्ते को मारा। ये हो गया एक वाक्य, ठीक है, एक वाक्य है। अब इसमें उन्होंने एक चीज़ दिखाई। उन्होंने कहा कि इसमें जो है, अच्छा, इस वाक्य में उपवाक्य कौन सा है? उस लड़के ने, क्योंकि उस लड़के के बिना ये वाक्य जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। उस लड़के शब्द के बिना ये वाक्य कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ये वाक्य उपवाक्य है। ठीक है, एक पूरा वाक्य था, एक उपवाक्य जो मुख्य वाक्य का वो पार्ट होता है जो मुख्य होता है। अब एक तीसरी बात, इसमें उस शब्द को दिखाया गया है और उसको जो है ये बताया गया है कि उस जो है वो तिर्यक रूप में यहाँ पर आया है, मूल शब्द के तिर्यक रूप में आया है। तो तिर्यक रूप क्या होता है? देखो, किसी भी संज्ञा से सर्वनाम आता है और तो तभी रूप जो है उसका किसी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तब उसमें आगे चलते हैं। तो अब देखिए, यदि इसमें राम, मोहन, सीता कुछ भी हो, उसके बाद वह, उसने, वह, यह आदि संबोधन आ गए, वो आ गया सर्वनाम। सर्वनाम के बाद फिर हम जब इस वह और इस तरीके का प्रयोग नहीं करते हैं, और जब एक तीसरे ही शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर उस शब्द का प्रयोग किया गया, तो इसे हम कहेंगे तिर्यक रूप। तो यहाँ पर ये उस जो है वो तिर्यक रूप में है। अब इसमें एक और समझने वाली बात है, वो क्या है कि इसमें कोशीय मूल रूप या कोशीय रूप किस तरीके से है। यदि कोई ये पूछे कि इस वाक्य में जो है मूल और कोशीय रूप किस तरीके से, तो देखिए, मूल और कोशीय रूप होंगे वह, कौमा, लड़का, कौमा, ने, कौमा, कुत्ते, कौमा, को, कौमा, मारा, फुल स्टॉप। तो यानी एक वाक्य में ये सारे कोशीय रूप हैं, यानी ये सारे शब्द कोशीय रूप हैं। कोशीय रूप कौन से होते हैं? जो पद होते हैं, जो वाक्य के पद होते हैं। शब्द को ही पद कहा जाता है, और ये पद तब बनते हैं जब ये वाक्य में लग जाते हैं। शब्द तब होते हैं जो वर्णों के समूह से तैयार हो जाते हैं, वो शब्द होते हैं। जब वाक्य रचना में आते हैं तो वो पद में बदल जाते हैं, और पद ही कोशीय रूप भी कहलाते हैं। अब हम आगे चलेंगे।
अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें पदबंध कौन सा है। तो पदबंध को कौन सा है, तो देखिए उस लड़के ने, ये हो गया पदबंध। और यदि हम ये उस लड़के ने, अभी तो अब आप पूछेंगे उपवाक्य बताया था। हाँ, ये उपवाक्य था जब हमने उसके मुख्य पार्ट को दिखाने की कोशिश की। और पदबंध क्यों है, क्योंकि 2-3 शब्दों का समूह है, इसलिए यहाँ पर पदबंध है। 3 शब्द जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक मुख्य बात निकल कर के नहीं आएगी। यहाँ पर जुड़ने के कारण से आया है, इसलिए ये जहाँ 2-3 शब्द बराबर एक साथ जुड़कर रख के आ जाए, 2-3 पद, बाकी के 2-3 पद एक साथ जुड़कर के आ जाए, तो उससे कहेंगे पदबंध। अब हमने ये इसका एक सामान्य जो है वो जान लिया अर्थ। अब हम इसका एक वैज्ञानिक परिचय भी प्राप्त कर लेते हैं भाई। वो वाक्य का वैज्ञानिक परिचय कैसे है, देखिए। उस शब्द है निर्देशवाचक सर्वनाम, वह का तिर्यक रूप, संज्ञा, पदबंध में संज्ञा का विशेषणवत प्रयोग और एक वचन। लड़के अकारांत पुल्लिंग एक वचन संज्ञा शब्द का विकारी रूप, कर्ता या कर्म पदबंध में आ सकता है। ने कर्ता पदबंध सूचित करने वाला परसर्ग मीन्स विभक्ति या कारक, ठीक है, शब्द को जो जोड़ देता है। कुत्तों अकारांत पुल्लिंग बहुवचन संज्ञा का विकारी रूप, संज्ञा पदबंध का शीर्ष है। को परसर्ग, कर्म पदबंध का द्योतक, कोई परसर्ग विभक्ति। फिर मारा, इस वाक्य में क्रिया जो कि कर्म को कारण अविकारी और सामान्य भूतकाल पूर्व पक्ष को जो है प्रदर्शित करती है। तो इस तरीके से हमने एक वाक्य का वैज्ञानिक और एक जो है सामान्य पूरा आपने अभी इसका जो वाक्य का जो है रूप देखने की कोशिश की कि वाक्य का वैज्ञानिक अर्थ किस तरीके से निकाला जाता है, वाक्य में वाक्य क्या कौन सा है, उपवाक्य कौन सा है, पदबंध कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपने जानी। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।